गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा सेकेंड ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया था, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन। सेकेंड ट्रीटमेंट जो पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो थर्ड चैप्टर में जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उस केस में आपको गुडविल की जो एंट्री करनी है वो गुडविल की एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करनी है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी? सिंपल सी एंट्री है, एक ही एंट्री करनी है गुडविल की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन करेगा उसके अकाउंट को डेबिट करना है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उनके अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब ये एंट्री करते क्यों है, या ये एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस ही क्यों होती है? समझिए ध्यान से इसको। जो पार्टनर पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कम शेयर ले रहा था, पर अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से उसको प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा मिलेगा, तो वो ये जो शेयर है वो उन पार्टनर्स से एक्वायर करेगा जो पार्टनर्स को पहले शेयर ज़्यादा मिल रहा था और अब उनको कम मिलेगा। कहने का मतलब कुछ पार्टनर्स जो होंगे फर्म के अंदर वो पहले के कंपैरिजन में अब प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे, और कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो पहले के कंपैरिजन में अब प्रॉफिट कम लेंगे। तो जो पार्टनर अब प्रॉफिट ज़्यादा लेने वाला है तो ये प्रॉफिट जो है वो कहाँ से एक्वायर करेगा? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे एक्वायर करेगा। तो इस केस में जो पार्टनर्स गेन करेगा उसको हमें करना है डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनके हमें करना है क्रेडिट। अब कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाइस करेगा, ये हम जब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे तो उससे हमारे को पता लग जाएगा। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एंट्री हमें करनी है। ठीक है? हाँ, तो स्टूडेंट मैंने एक क्वेश्चन लिया है। 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। किस रेशियो में शेयर करते हैं प्रॉफिट? 3:2:1 के अंदर। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे? वो 1:1 कर देंगे। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹18,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 18,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या एंट्री होगी ये अपने को पास करनी है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आंसर के लिए हमें पता है हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमारे को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपने पढ़ा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है ए बी सी का 3:1, तो हम इसको रख देते हैं 3/6, 2/6 एंड 1/6। माइनस करते हैं इसमें से न्यू रेशियो विच इज 1:1, तो 1/3, 1/3, 1/3। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 1/6, 0/6 एंड माइनस 1/6। तो मैंने कहा था सेक्रीफाइस का फॉर्मूला रखा है तो प्लस के आंसर क्या होंगे? सेक्रीफाइस, और माइनस वाले गेन हो जाएगा। तो अभी सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए, और गेन कौन कर रहा है? सी। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? सी कर रहा है गेन, तो एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कर रहा है ए, तो एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन ₹18,000। तो ये जो 18,000 रुपीज़ हैं, इस 18,000 को मल्टीप्लाइड करना है हमारे को इसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आंसर आया उससे, यानी 1/6 है। दोनों सेम ही है, 1/6, 1/6, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ लिख करके करना है। तो 1/6 से मल्टीप्लाइड करेंगे दिया जाएंगे 3,000 रुपीज़। तो ये हो जाएगी आपकी गुडविल की एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 3,000 व्यवस्थित फॉर्मेट बना करके इसको एस एंट्री को लिखना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड मेथड से फॉलो करते हैं, आपने 2 मेथड पढ़े हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। अगर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो इस एंट्री के अंदर चेंज होगा। इस एंट्री में यहाँ कैपिटल की जगह आपको करंट अकाउंट लिखना है, यानी एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। कब? जब पार्टनर्स जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तब। लेकिन जब अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सबको? एंट्री में क्या चेंज होगा, कैसे कैलकुलेशन होगी गुडविल का ट्रीटमेंट,
क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिक्कत है व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोन कीजिए। थैंक यू। यस स्टूडेंट, ये आपने सभी ने समझ लिया कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। गुडविल की एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीबीएसई ने इसी ईयर गुडविल का एक ट्रीटमेंट और ऐड किया है। वो ट्रीटमेंट ये है कि ये गुडविल की जो एंट्री है वो एडजस्टमेंट एंट्री है। अगर आप गुडविल की ये एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करके आप चाहें तो इसकी 2 एंट्री और भी पास कर सकते हैं। मतलब गुडविल अकाउंट रेज करना और गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करना। तो मैं आपको अब बता देता हूँ उस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे एंट्रीज होगी और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर जो है वो कैसे आएंगे। मतलब आप जो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जो हमारा मेथड है अगला वो है गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड राइट ऑफ। गुडविल अकाउंट रेज का मतलब गुडविल अकाउंट आपको ओपन करना है और राइट ऑफ का मतलब उसको अपने को क्लोज करना है। तो अब इसके लिए एंट्रीज कैसे होंगी ध्यान से समझना इस चीज को। इसके लिए 2 एंट्री पास करनी होगी, एक तो गुडविल अकाउंट रेज करने के लिए और एक गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करने के लिए। तो पहली हम एंट्री देख रहे हैं गुडविल अकाउंट रेज करने के लिए एंट्री जो है वो क्या होगी। तो गुडविल अकाउंट रेज करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगी एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको टोटल गुडविल जो है उस टोटल गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड पीएसआर। क्या करना है, टोटल गुडविल को ओल्ड पीएसआर के अंदर पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एंट्री होगी गुडविल अकाउंट रेज करने की। सेकेंड एंट्री जो हमें करनी है वो है गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करने के लिए। तो गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, जस्ट रिवर्स एंट्री करनी है अपने को। इसमें एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसके अंदर क्या करना है, टोटल गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है इन न्यू पीएसआर। इसमें न्यू पीएसआर के अंदर तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो ओल्ड पीएसआर में होगी, सभी पार्टनर्स के अंदर ओल्ड पीएसआर में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकेंड एंट्री जो होगी रिवर्स एंट्री करनी है फर्स्ट एंट्री की, और ये एंट्री जो है वो न्यू पीएसआर में होगी, यानी पार्टनर्स के अंदर न्यू पीएसआर में गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हम इसको देख लेते हैं एंट्री कैसे होगी। तो हम वही अपना इलिस्ट्रेशन ले रहे हैं पुराने वाला एग्जाम्पल जो है वो 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, ओल्ड पीएसआर है उनका 321, न्यू पीएसआर है 111। तो टोटल गुडविल जो है फर्म की वो दे रखी है हमें 18,000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, पीएसआर है 321 ओल्ड, 111 जो न्यू अब उन्होंने डिसाइड किया है न्यू पीएसआर 111, एंड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 18,000। अब ये 2 एंट्रीज पास कर लेते हैं, किस तरह से एंट्रीज होंगी इनकी। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल जो है फर्म की उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड पीएसआर। तो ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे टोटल गुडविल को। टोटल गुडविल है 18,000, पीएसआर है हमारा 321, तो 321 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर अमाउंट आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये हो गई गुडविल अकाउंट रेज करने की एंट्री। सेकेंड एंट्री जो होगी वो गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करने की होगी। तो राइट ऑफ करने की एंट्री को होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और इसको हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो के अंदर। टोटल गुडविल है 18,000 रुपीज फर्म की, वो लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और न्यू रेशियो हमारा क्या है 111। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर अमाउंट आ जाएगा आपका 6,000, 6,000 एंड 6,000। तो ये 2 एंट्री अपने को पास करनी है जब गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ करना हो तब। लेकिन जब ओनली सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोले तब अपने को एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब इन दोनों एंट्री से ही वो एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो बनी है। कैसे बनी है वो समझिए थोड़ा। जैसे ये हमने पुरानी एंट्री की थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब समझिए इसमें ये अमाउंट जो है वो किस तरह से आया और किस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री हुई है। अभी इन दोनों एंट्रीज के अंदर देखिए, एज कैपिटल अकाउंट सीआर कितने से हो रहा है, 9,000 रुपीज से, और एज कैपिटल अकाउंट डीआर कितने से हो रहा है, 6,000 रुपीज से। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें हम लोग तो कितना है, 3,000 रुपीज का डिफरेंस है। और कौन सा डिफरेंस है, वो सीआर बैलेंस है। इट मीन सीआर साइड की टोटल ज्यादा है 3,000 रुपीज से। तो एज कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, सीआर 3,000 रुपीज से। अब इस एंट्री के अंदर देखिए आप, एज कैपिटल अकाउंट सीआर हो रहा है 3,000 रुपीज से। सेकेंड हम देखते हैं बीज कैपिटल अकाउंट, सीआर भी 6,000 है, डीआर भी 6,000 है। इट मीन्स ये आपस में कैंसिल हो गए, कोई बैलेंस नहीं है, एक्सेस बैलेंस इसका। थर्ड सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट सीआर हो रहा है 3,000 से और डीआर हो रहा है 6,000 रुपीज से। तो इट मीन्स इसका कौन सा बैलेंस है, डीआर बैलेंस है। कितने रुपए का डिफरेंस अमाउंट, 3,000 रुपीज का, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डीआर बैलेंस बाय 3,000 रुपीज। अभी देखिए इस एंट्री के अंदर सीज कैपिटल अकाउंट डीआर हो रहा है 3,000 रुपीज से। आया समझ में। तो इन दोनों एंट्रीज की जगह पर ये एडजस्टमेंट एंट्री भी पास की जा सकती है। तो अब आपको ये देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल, देन यू हैव टू पास दिस एंट्री। एंड इफ there is in question, it is given that you have to raise and write off the goodwill account. क्या, raise and write off the goodwill account, then you have to pass these two entries for raising the goodwill and writing off the goodwill in old PSR and new PSR. और इन दोनों एंट्री की समरी जो है वो यही एंट्री होगी। क्लियर है सभी को। तो स्टूडेंट, ये हमने ट्रीटमेंट देखा गुडविल का, क्या ट्रीटमेंट होगा इन दोनों केसेस के अंदर। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड गुडविल भी गिवन होती है। ओल्ड गुडविल आई मीन एग्जिस्टिंग गुडविल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल आपको गिवन है, क्वेश्चन में अगर एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है और उसको अगर राइट ऑफ करना है, तो उस केस में आपको एक एंट्री और पास करनी होगी। वो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री होगी इन ओल्ड पीएसआर, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर। और एंट्री अमाउंट जो होगा वो किसका होगा, एग्जिस्टिंग गुडविल का। समझ में आया। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल जो फर्म की बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उस गुडविल के लिए भी एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो उसके लिए एंट्री करनी है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पार्टनर्स के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट in the books of the firm ₹36,000। ये किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है जो कि है अपनी 36,000 रुपीज, इस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है और ये एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सपोज वही इलिस्ट्रेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, तो एंट्री हो जाएगी ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है 36,000 रुपीज। इस 36,000 रुपीज को हमें उनके ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर क्या था हमारा 3:1, उस ओल्ड पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 6,000, 12,000 और 18,000। तो ये जो फर्म की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल जो थी फर्म की बुक्स के अंदर, उस गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री है। तो आई थिंक अब गुडविल का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर फर्म की है बुक्स के अंदर ऑलरेडी, उस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए ये एंट्री पास करनी है। देन जो न्यू गुडविल होगी, यानी अब जो वैल्यूएशन हुई है गुडविल की, उस गुडविल की राइट ऑफ करने की एंट्री पूछी जाए
रेज करने की एंट्री पूछी जाए तो आपको रेज करने की और राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है, जो कि हमने अभी जस्ट पहले देखा है अभी क्या एंट्री होंगी उसकी। और अगर रेज और राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं पूछी है, उसने केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक केवल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जो कि होगी आपकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई थिंक आपको ये गुडविल वाला टॉपिक जो है पूरा वो समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोन कीजिए, पूछिए क्या दिक्कत है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।